बड़ा धमाका, भाजपा कांग्रेस के बड़े नेता केजरीवाल से मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। जिन लोगों को हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी बिना जनाधार का संगठन लग रही थी, अब उनके लिए ये खबर चौंकाने वाली है। पता चला है कि 6 अप्रैल को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल रोड शो करेंगे, तो उसी दिन भाजपा और कांग्रेस के कुछ बड़े नेता आम आदमी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। भाजपा और कांग्रेस के आम कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता तक इन दिनों में दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और 6 अप्रैल को मंडी में वे बड़ा धमाका कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार आम आदमी पार्टी के इस रणनीति को अंजाम देने के लिए पंजाब चुनाव घोषणा के बाद से ही रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी गई थी। अब जैसे जैसे पंजाब की भगवंत मान सरकार हर रोज बड़ी घोषणाएं कर रही है, उससे हिमाचल प्रदेश का आम आदमी भी इससे खूब आकर्षित हो रहा है। ऐसे में हिमाचल की परंपरागत राजनीतिक पार्टियों का बेबयान बेमानी सा लगता है कि हिमाचल में आम आदमी पार्टी का जनाधार नहीं है। बहरहाल आपके मंडी में होने वाले रोड शो में सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। दूसरी तरफ जो पंजाब में आपकी सरकार है, वो लगातार लोगों को राहतों पे राहतें एक तरह से दे रही है। पहले आप ये देखिए, उन युवाओं को राहत दी जिनकी, या उन कर्मचारियों को राहत दी जिनकी नौकरी कच्ची थी। अब उन्होंने ऐलान कर दिया है, क्योंकि उनका घोषणा पत्र भी था कि पंजाब में ना कोई कच्चा मुलाजिम होगा, सभी पक्के कर दिए ना उन्होंने जी, बिल्कुल। और दूसरा उनका ये था कि कोई कच्चा घर भी नहीं होगा। अब आम आदमी को भी, वहां की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, राहत देने जा रही है। एक बहुत बड़ा फैसला मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लिया है। ओंकार जी, जरा दर्शकों को बताएंगे फैसला है क्या? जी राजेश जी, बहुत बड़ा फैसला है। मैं आपको बताऊं कि पंजाब सरकार हर रोज कोई ना कोई ऐसा फैसला ले रही है जो सीधे तौर पर आम जनता को आकर्षित करता है। जी, कर्मचारियों पर बड़ी मेहरबानी के बाद पंजाब सरकार ने आज जो फैसला लिया है, उससे सियासत में जो है एक तरह से आप समझे कि भूचाल ला दिया है। क्या बात। ठीक है, फैसला ये है कि आज अब कोई भी कर्मचारी, माफ कीजिएगा, कोई भी विधायक पंजाब का, पंजाब सरकार की भगवंत मान सरकार ने फैसला लिया है कि आइंदा कोई भी विधायक जब चुनकर आता है तो उसको भविष्य में उस कार्यकाल की ही पेंशन दी जाएगी, ना तो उससे पहले की पेंशन मिलेगी, ना ही हारने के बाद की पेंशन मिलेगी। यानी कि एक विधायक अगर बहुत ज्यादा बार भी चुना जाता है, जितनी मर्जी बार वो चुन लिया जाए, लेकिन पेंशन उसको एक बार विधायक रहने की ही मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इससे पहले व्यवस्था क्या थी? इससे पहले अलग अलग पेंशनें मिलती थी। इससे पहले मान लीजिए कि कोई 6 बार विधायक चुन के आता है, विधायक के बाद वो एमपी भी बन जाता है, तो उसको विधायक की भी पेंशन मिलती थी, एमपी की भी पेंशन मिलती। तो पेंशन का जो उसको प्रोपोर्शनेट करते थे, तो उसमें जैसे मान लो उसका बेसिक जो पेंशन का मिलता है वो उसमें जोड़ दिया जाता था। तो ऐसे जुड़ते जुड़ते जुड़ते, तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि पंजाब के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं प्रकाश बादल जी, तो उनकी आज के अगर डेट में उसका हिसाब लगाया जाए तो वो कम से कम 6 लाख से ऊपर की पेंशन उनको मिल रही थी। हालांकि सरदार जी ने अपनी पेंशन जो है वो मना कर दिया था कि मैं अब पेंशन नहीं लूंगा। तो ये तो एक उदाहरण है। पर आज के बाद पंजाब सरकार का ये फैसला जो है, इस फैसले के बाद हिमाचल में, हिमाचल की सरकार और हिमाचल के हर जन में जो आदमी सियासत से जुड़ा है या नहीं भी जुड़ा है, तो उसको सोचने पे मजबूर कर दिया है। और आम आदमी पार्टी के इस फैसले ने हर किसी को अपनी ओर जो है वो आकर्षित किया है, अपनी ओर आकर्षित किया है। इतना बड़ा फैसला भगवंत मान साहब की सरकार ने लिया है ओंकार जी, उस फैसले का प्रभाव सीधे तौर पे हिमाचल में नजर आ रहा है। चर्चा करेंगे, लेकिन पंजाब से जिक्र हो रहा था, तो पंजाब में जो पहली बार जब कोई एक बार एमएलए बन के, जब मान लिया अगली बार उसने चुनाव नहीं लड़ा, किन परिस्थितियों में हार गया, एक्स एमएलए हो गया, तो उसको पेंशन लगती है 75,100 रुपए। लेकिन जो 2 बार जो एमएलए अगर कोई जीता होगा, तो मतलब 2 बार एमएलए बना होगा, जब उसको पेंशन लगेगी 1,25,250 रुपए। तीसरी बार को लगेगी 1,75,350 रुपए। चौथी बार को लगेगी 2,25,350 रुपए। सालाना नहीं है, ये एक महीने की पेंशन है। पांचवी बार लगेगी 2,75,550 रुपए। छठी बार लगेगी 3,25,550 रुपए। इस तरह ये लगातार बढ़ती रहती है और हर साल, हर टर्म में जो इजाफा इसमें होता जा रहा है, वो 50,000 रुपए का इजाफा होता है इस पेंशन में। तो इस व्यवस्था को अब पंजाब की भगवंत मान सरकार ने खत्म कर दिया है। उनका कहना है कि कोई एक बार की ही पेंशन, यानी कि 75,100 रुपए ही पेंशन अब एक्स एमएलए को मिलेगी। इस तरह की उन्होंने फैसला लिया है। तो ये तो होगी पंजाब की बात। हिमाचल की तरफ लौटते हैं ओंकार जी।
हिमाचल को क्या लग रहा है आपको कि इस फैसले की हवाएं हिमाचल तक पहुंचेंगी? क्योंकि अगर हम आज देखते हैं तो लोगों में तो बहुत सारी चर्चाएं हैं इस बारे में। बिल्कुल 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 राजेश जी, बहुत बड़ी हलचल है। पंजाब की भगवंत मान सरकार के इस फैसले का हिमाचल में इसलिए भी बहुत गहरा असर होगा और होने वाला है क्योंकि हिमाचल में बहुत जल्द जो है वो इलेक्शन हो रहे हैं। इलेक्शन मोड में यहाँ की भाजपा सरकार भी है, विपक्ष में बैठी हुई कांग्रेस है, और सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पूरे जोर शोर से जो है आम आदमी पार्टी ने पूरी तरह से जो है ताल ठोक रखी है कि पूरी 68 की 68 विधानसभा क्षेत्रों में चर्चा ही आजकल बिल्कुल आम आदमी पार्टी की है। बिल्कुल। तो ऐसे में जनता जो चाहती है पंजाब सरकार वैसा ही मन माफिक जो है वो संदेश देने के लिए यहाँ सफल हो रही है, और ये जो संदेश है आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा जो है बहुत बड़ी चर्चा बन सकता है। बहुत बड़ी चर्चा बन सकता है। तो कि हिमाचल में जो एक्स एमएलए के लिए पेंशन का प्रावधान किया गया था 1971 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा भत्ते एवं पेंशन अधिनियम के तहत जो पूर्व विधायक थी उसकी जो पेंशन तय की गई है वो 5,000 रुपए उस वक्त 1971 में तय की गई थी। लेकिन आप ये देखिए क्योंकि इसमें जब इस तरह का जब इसमें बाकी जो भत्ते भी जुड़ते हैं तो ये पहुंचते पहुंचते हिमाचल की बात कर लें 80 से 90 हजार रुपए के बीच में ये बैठती है। तो ये तो हो गई पंजाब और हिमाचल की बात। दूसरा, सियासी हवाओं की हमने बात की तो सियासी हवाओं का कुछ इस तरह से हाल चल पड़ा है। आप ये देखिए कि हिमाचल के आज भी 31 नेता या कार्यकर्ता कह लीजिए या नेता कह लीजिए आम आदमी पार्टी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण कर ली है। ओंकार जी, तो आम आदमी पार्टी का कुनबा तो लगातार बढ़ रहा है। तो उससे क्या लगता है कि भाजपा और कांग्रेस इनकी रणनीति को पंजाब की सरकार के ऐसे फैसले प्रभावित नहीं करेंगे आने वाले दौर में? क्योंकि चुनावी साल है, यहाँ इस साल तो बहुत कुछ होने वाला है। जी बिल्कुल प्रभावित करेंगे राजेश जी। आपने सही कहा कि भाजपा की पैनी नजर है आम आदमी पार्टी के ऊपर, और इस तरह से उनका जो भाजपा का भी जो है वो भाजपा ने एक आक्रामक रुख जो है अपना लिया है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 6 अप्रैल को भाजपा का स्थापना दिवस है, और उसी दिन मंडी में आम आदमी पार्टी जो है अपना एक बहुत बड़ा रोड शो करने जा रही है। अब देखना है ये रोड शो बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है या छोटा होता है जी। पर इसका असर आप भारतीय जनता पार्टी पे मैं आपको बताना चाहूंगा क्या हुआ है जी। पिछले दिनों चारों ही हिमाचल के चारों ही संसदीय क्षेत्रों की बैठकें हुई। बिल्कुल ठीक है। तो उन बैठकों के बाद में जो निकल कर आया है सूत्र ये बता रहे हैं कि ये संदेश निकल के आया है, ऐसा निर्देश निकल के आया है कि 6 अप्रैल को स्थापना दिवस पे भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर हैं तो उन वर्कर्स के घर पे नेम प्लेट लगा दी जाएंगी कि फलां आदमी जो है वो हमसे जुड़ा हुआ है। ये डर है आपका कि कहीं आप में शामिल ना हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल, यही डर है ताकि अपने वर्कर पे वो पूरी मोहर लगा दें। जी, तो इस तरह का ये फैसला जो है वो अचंभित है और चौंकाने वाला भी मुझे लगता है। ये तो भाजपा की रणनीति होगी। कांग्रेस भी तो अब शायद जागेगी, क्योंकि आप ये देखिए कि अभी तक का अगर आप देखते हैं तो सबसे ज्यादा आप में जो शामिल हुए हैं वो कांग्रेस के पूर्व पदाधिकारी रहे हैं या फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हैं। आज भी दिल्ली में 31 लोग मिल रहे हैं जिसमें कांग्रेस के भी हैं, और दूसरी तरफ अगर हिमाचल में भी एक सोशल मीडिया पे जिस तरह का आजकल माहौल चल पड़ा है ओंकार जी, आप ये देखिए कि भाजपा ने जिस तरह का, आपने भाजपा का जिक्र किया तो भाजपा से उदाहरण देता हूं, उत्तराखंड में जिस तरह से धामी को चुनाव हारने के बाद भी सीएम का चेहरा वहां घोषित कर दिया गया या उम्मीदवार बना दिया गया। आप ये देखिए कि वहां इस तरह का माहौल तो अब हिमाचल में भी 2017 में पैदा हुआ था। अब सोशल मीडिया को आप देखिए तो उसमें तो कई चीजें ट्रेंड करने लगी हैं कि धूमल साहब के साथ फिर आलाकमान ने ऐसा क्यों किया। ये तो आलाकमान को जवाब देगा, लेकिन आम कार्यकर्ताओं में, आम लोगों में एक जो मैसेज आपकी तरफ से गया है, आम आदमी की पार्टी की तरफ से गया है कि आम आदमी पार्टी ने सच में ही पंजाब में अभी तक के अपने फैसलों से साबित ये कर दिया है कि वो राज करने नहीं आए, सेवा करने आए हैं, और उन्होंने करके इस तरह से दिखा दिया। आप देखते हैं कि पंजाब में कच्चे घर कितने रहते हैं, ये तो भगवंत मान साहब बताएंगे आने वाले दौर में। जी बिल्कुल। लेकिन फैसले हिमाचल को प्रभावित सीधे तौर पे करने लगे हैं।